वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। अब तक तो आप जान चुके होंगे अगर आप बैक टू बैक वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि हम बैक टू बैक बना रहे हैं। बड़ी मेहनत चल रही है आजकल, समझे आप इस बात को। अगर आप नया हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारा नाम तो सुना ही नहीं आपने, फरहान इरफान खान। फरहान इरफान खान बड़ा ही कूल सा नाम है हमारा। वो बात अलग है कि आजकल माहौल थोड़ा ऐसा चल रहा है कि हम किसी से बात करते हैं तो सब कुछ अच्छा जाता है, फिर उसके बाद जो है नाम सुनने के बाद जो है इट हैपन्स। तो एनीवेज, बात यह है कि जैसे मैंने कहा, अपना नाम फरहान इरफान खान, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच, राइट। तो हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ़िलहाल फाइनेंशियल टिप्स, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, उधार के पैसों पे ऐश नहीं करना चाहिए। समझे मेरे बच्चे, उधार के पैसों पे ऐश नहीं करना चाहिए। अपने पैसों पे उछलो जितना उछलना है, ठीक है। उधार के पैसों पे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उधार की ज़िंदगी जो है बड़ी ही, जैसे कहते हैं ना, फिर बेगरती लादनी पड़ती है आपको, ठीक है। ज़रूरी हो जाती है वो, ठीक है। क्योंकि 24 घंटे जो है आपको किसी न किसी का पैसा देना है, दैट इज़ नॉट गुड। फिर उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देना है, फिर उसके साथ 10 दिक्कतें आती हैं, राइट। तो जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ठीक है। अपने पैर बड़े हो रहे हैं तो फिर चादर भी बड़ी करो, ठीक है। लेकिन मेहनत से, अपनी मेहनत से, उधार पे नहीं कि इससे ले लिया, बाइक ले ली, उससे ले लिया, ये ले लिया, इससे ले लिया, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गए। नहीं अपने पास तो नहीं कर रहा है, बात खत्म हो गई। जब आएगा तो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक बात बताओ, पैसा आपको चाहिए बराबर, एकदम गांधी जी चाहिए आपको, बहुत सारे वो भी है ना। लेकिन एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, एक चीज़ जो आपको इतनी चाहिए, एक चीज़ जिसके पीछे पड़े हुए हो, जिसके लिए दिन भर सोचते रहते हो कि बस पैसा चाहिए। एक बात बताओ, आखिरी बार पैसों पे, मनी पे, फाइनेंस पे बुक कब पढ़ी थी आपने? पूरी ज़िंदगी आदमी ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, एक बुक नहीं पढ़ी होती उसने, एक बुक। सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें चाहिए, उसके लिए एक बुक नहीं पढ़ पाए तुम, और फिर तुम कहते हो यार मुझे तो वो चाहिए, मैं तो बड़ी मेहनत करता हूँ। नहीं, पैसे चाहिए ना, पढ़ो फाइनेंस कैसे काम करता है, पढ़ो पैसे कैसे काम करते हैं, मनी कैसे, जो बोलते हैं ना, ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, आप पढ़ो कि बजट कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ो। और इसी बात से तीसरी बात याद आती है, बजट बनाओ। हर चीज़ बजट में अच्छी लगती है। इज्जत उसी की होती है जो बजट में काम करता है, कि भाई इतना है इतना ही करेंगे, ठीक है, इतना बचाना है इतना लगाना है। जो अनडिशंड खर्चे करता है ना, जिसे कहते हैं कि बस खर्चा कर दो, आ गया तो लूट डालो बिल्कुल, ये भी लिया वो भी लिया, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर बैठ जाएंगे, उसकी इज्जत नहीं होती। मोहल्ले में भी नहीं होती भाई साहब, मोहल्ले में, एरिया में भी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वो परेशान ही रहता है 24 घंटे। तरीके से चलो, बजट बना के चलो कि भाई अपने पास इतना आता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो कि यंग हैं, उनके माँ बाप ये काम नहीं करते। आई अंडरस्टैंड। आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी उनसे बेहतर हो, आप चाहते हो कि आप उन्हें बेहतर ज़िंदगी दे पाओ, आप ये काम करना शुरू करो। एक बुक लो, लिखना शुरू करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा शुरू में लगेगा आपको, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है। बहुत से लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ़ों वाली चीज़ों में तो नहीं शर्माते, लेकिन इन चीज़ों में शर्मान लगते हैं, राइट। कोई बात नहीं है, खुद करो, करना शुरू करो। ये चीज़ आई थी, ये हुआ था, हमारा पैसा इतना यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। लड़कियाँ इस कामों में बहुत अच्छी होती हैं, करें आप, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है और कहाँ कहाँ के लिए आपको और पैसे चाहिए, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है बजट बनाना। और जब आप बजट बना लोगे ना, तो इमरजेंसी के लिए पैसे रखना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इज्जत से ज़िंदगी जीना चाहते हो, इमरजेंसी के लिए बचा के रहो। अगर आपके घर में 10,000 आ रहा है ना, बहुत छोटा, बिल्कुल, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, 10,000 रुपये आ रहा है आपके घर के अंदर, 10,000 रुपये आपकी इनकम है ना, तो उसमें से भी अगर आप 200-300 जितने बचा सको बचा लो, कहीं ना कहीं काम आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, जो कि अक्सर लड़कियों को समझाने में बड़ा दिक्कत होती है, वो ये है कि आप एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हो। सर मुझे करियर बनाना है, मुझे करियर बनाना है, ठीक है, मान लिया कि करियर बनाना है। करियर कितना चल जाएगा आपका? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उसके बाद क्या? देखो, पढ़ाई करियर, ऐसे मत देखो ज़िंदगी को ऐसे देखो कि ये 80 साल की, 60 साल की, 45-65 साल की ज़िंदगी है हमारी। इसमें ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, जिसमें से एक करियर है, एक एजुकेशन है, मैरिज है, राइट, अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करो कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कैसे चलना है, मुझे शादी ऐसे करनी है, इस टाइमलाइन में मुझे शादी करनी है। ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट चीज़ नहीं प्लान कर सकते कि भाई इस तारीख को, इस दिन को, डॉट एकदम शादी हो जाएगी, नहीं। बट आप ये सोच सकते हो कि ठीक है,
मुझे अपना करियर बनाना है, इतना टाइम है मेरे पास, उसके बाद मुझे शादी की प्लानिंग करनी है, इतना टाइम है मेरे पास, राइट, 2-4 साल आप ले सकते हो, राइट, उसके बीच में आप करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी रिटायरमेंट मच बेटर जाएगी, क्योंकि आपने पहले से प्लान किया हुआ है, आपने पहले से कुछ फंड्स रखे हुए हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। करियर करियर करती रहती हैं लड़कियाँ, एंड में दुखी होता है, क्योंकि पति के पास भी इतना नहीं है, खुद के पास भी इतना नहीं है, आप काम कर नहीं सकते, करोगे क्या, और कल को कोई प्रॉब्लम आ गई फिर। रिटायरमेंट के लिए अभी से प्लानिंग करो, हर चीज़ की प्लानिंग ज़रूरी होती है, हर चीज़ के बारे में सोचो। एग्जैक्ट नहीं कर सकते आप, आई अंडरस्टैंड, बट गोल तो बना के चलो कि हाँ मुझे ये करना है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉनिटर योर टैक्सेस। जो आपके टैक्स जो देते हो ना आप, उसको मॉनिटर करो। क्या मैं सही टैक्स दे रहा हूँ, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, गलत नहीं सही, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। दूसरी बात यह है कि क्या मैं सही टैक्स दे रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि जो अप्रोप्रिएट है वो दे रहा हूँ कि नहीं, राइट, वो तो है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि क्या आप टैक्स देते हो। भाई मैं उस कैटेगरी में नहीं आता, मेरी इनकम ही उतनी नहीं है, ठीक है, मान लिया आपकी उतनी इनकम नहीं है, तो सर आपका तो बिल्कुल गोल जो है आईने की तरह, एकदम शीशे की तरह साफ है। आपका गोल ही ये है कि आपको इतना कमाना है कि आप उस टैक्स ब्रैकेट में आ जाओ, यही आपका गोल है, समझे। कि हमारे जो पिताजी हैं वो इनकम टैक्स नहीं देते। हम जब बड़े होंगे, जब हम किसी के पिता बनेंगे, जब तक हम इनकम टैक्स ज़रूर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम इतनी बढ़ गई है कि आप इनकम टैक्स दे रहे हो, समझे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंसान बहुत कुछ बचा लेता है, बहुत कुछ कमा भी लेता है, लेकिन हेल्थ की वजह से बहुत कुछ गंवा भी लेता है। छोटी सी प्रॉब्लम हो अभी दिखाओ, इससे पहले कि वो बढ़ जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल जियो जितना हो सकता है। किसी को लगता है कि बहुत, जब तक तेल नहीं हो ना सालन में मज़ा नहीं आता, ठीक है। घी होना चाहिए, दिखना चाहिए घी, ठीक है। मिर्चें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। भाई साहब प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल करो। आई नो कि शुरू में तकलीफ़ होती है, बट थोड़े दिन बाद ना आदत हो जाएगी आपको। डालो आदत, हेल्दी लाइफस्टाइल की आदत डालो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और हेल्थ वाइज भी अच्छा ही होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम पैसे की बात कर रहे हैं और फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब पैसा कमाना है, बचाना है, लगाना है, राइट। यही 3 चीज़ें होती है ना, कि आप पैसा कमाओगे, फिर उसको बचाओगे, फिर कहीं लगाओगे, राइट। तो भाई साहब बचाने के लिए ना सिंपल सी चीज़ समझो, प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी आपको अपनी वेल्थ। इसका मतलब ये होता है कि फालतू शो शराबे में नहीं जाना, कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपने, आपके बजट में नहीं थी, फिर भी आपने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, अब उसकी EMI नहीं दी जा रही, ठीक है। कहीं आप गए थे, आपने इम्प्रेस करने के चक्कर में सबका बिल उठा के खुद ही दे दिया, जो कि मैं अक्सर कर देता हूँ गलती। मैं जहाँ भी जाता हूँ यूजुअली मैं ही पे करता हूँ, राइट। तो होता है, बट ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, ज़रूरी है ये, है ना। तो जहाँ ज़रूरी नहीं है, जहाँ लोग शेयर कर रहे हैं वहाँ करो। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अजीब लगता है, क्योंकि हमारी आदत ऐसी बनी होती है, क्योंकि हमने अपने पिताजी को ऐसे देखा है, अपने फैमिली में ऐसे देखा है कि जब भी हम जाते हैं कहीं तो हम ही पे करते हैं, राइट। तो वो आदत बन जाती है। बट यू हैव टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कभी बिल मत दो, सब नहीं करो, ठीक है। बिल दो, इफ़ दे कैन शेयर, ठीक है, इफ़ यू कैन पे इट्स ओके, बट एक बैलेंस बना के चलो कि ये मेरी ही कमाई हुई चीज़ है, तो आई डोंट वांट टू बी इररिस्पॉन्सिबल विद इट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। आई नो कि आपको लगेगा, शायद किसी को लगे, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, उसे लगे कि यार बहुत जनरल टिप्स हैं, आई नो, बट देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को पॉइंट आउट करना ही ज़रूरी होता है, राइट। देन हम फिर एक टिप पे फिर हम डिटेल में बात करेंगे, जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अभी हम टिप्स की बात कर रहे हैं ना, तो वी हैव टू डू इट इन दिस फॉर्म। आई होप कि आप लोग समझे हो, और कोई और बात हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बताया करो, लिखा करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।